क्लास 12th इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन सॉल्यूशन हम लोग देख रहे थे। जैक द्वारा निकाला गया मॉडल क्वेश्चन, उसमें से हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन नंबर आपका 31 से लेकर 46 तक प्रश्नों को कर लिया था। आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 47 से लेकर आगे के प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो इंग्लिश कोर का है, सबसे पहले 47 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि एम हेमेल ने अपनी विशेष पोशाक क्यों पहनी। तो इसका आंसर है कि एम हेमेल ने इस अवसर को उजागर करने के लिए अपनी विशेष पोशाक पहनी। पाठ का वर्णन है कि फ्रांस को प्रशिया मतलब जर्मनी ने हराया था। जर्मन भाषा को अल्सेस और लॉरेंस के फ्रांसीसी जिलों पर लगाया गया था। हम हेमेल एक फ्रांसीसी शिक्षक थे, मतलब एम हेमेल एक फ्रांसीसी शिक्षक थे। वह स्कूल में 40 साल से पढ़ा रहा था। वह फ्रेंच में उनका आखिरी पाठ था। वह अपने देश और भाषा का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने फ्रेंच भाषा को सम्मान देने के लिए अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनी। उन्होंने फ्रिल शर्ट, काले रंग की सिल्क कैप के साथ अपना खूबसूरत हरे रंग का कोट पहना था। 48 नंबर क्वेश्चन है, कवित्री और उनकी मुस्कान के जल्द ही मिलते हैं शब्द और उनकी मुस्कान का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर है, कवित्री कमला दास अपनी बूढ़ी माँ को लेकर बहुत चिंतित थी। पुराने परिचित दर्द या बचपन का डर वापस आ जाता था। यह आश्वासन के अलग अलग शब्दों और उसकी मुस्कुराहट के विपरीत प्रदान करता था। जुदाई के शब्द जल्द ही मिलते हैं। अम्मा एक बूढ़ी और कमज़ोर महिला को जीवन का आश्वासन देते हैं। माँ का चेहरा लाश की तरह दिखता है। इसी तरह उसकी निरंतर मुस्कुराहट उसके दिल के अंदर दर्द और भय को दूर करने का प्रयास का प्रतीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, चार्ली ने द थर्ड लेवल में क्या दावा किया। तो इसका आंसर है, चार्ली कथाकार एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भटकता रहता है। चार्ली ने कार्यालय में देर तक काम किया। वह अपने अपार्टमेंट में जाने की जल्दी में था, इसलिए उन्होंने ग्रैंड सेंट्रल से सबवे लेने का फैसला किया। वह ग्रैंड सेंटर में बदल गया और पहले स्तर पर चला गया। वह एक धनुष्कार द्वार में घुस गया और यहाँ वह खो गया। यह खो जाना काफ़ी आसान है। कभी कभी वह सोचता है कि ग्रैंड सेंटर एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। यह हमेशा नए गलियारों और सीढ़ियों को आगे बढ़ा रहा है। वर्षों से ग्रैंड सेंट्रल कई लोगों के लिए भागने का एक तरीका रहा है। सेकेंड पैराग्राफ कह रहा है कि वह नीचे की ओर झुकने लगा। उसने सोचा कि वह गलत था, लेकिन चलता रहा। तभी उसे एक तरह की खोखली दहाड़ सुनाई दी। सुरंग तेज बाईं ओर मुड़ गई। फिर वह सीढ़ियों की एक छोटी सी उड़ान से नीचे चला गया। वह ग्रैंड सेंटर स्टेशन पर तीसरे स्तर पर आए। यह एक अलग, पुरानी और रोमांटिक दुनिया थी। टिकट खिड़कियां कम थी, वे लकड़ी के बने थे और पुराने दिख रहे थे। खुली लौ गैस लाइट्स थी। उन्होंने लोगों को दाढ़ी, स्लाइड बर्न और फैंसी मूछें पहने हुए देखा। फिर उन्होंने एक लोकोमोटिव, एक बहुत ही छोटे और पुराने करीर और इस मॉडल की एक झलक देखी। उन्होंने अखबार द वर्ल्ड का 1894 का अंक भी देखा। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ग्रामीण लोग सड़क किनारे स्टैंड क्यों बनाते हैं। तो इसका आंसर है, कविता ए रोड साइड स्टैंड में कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ग्रामीण लोगों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। नगद या पैसे कमाने के लिए उन्होंने सड़क के किनारे स्टैंड बनाया। सड़क किनारे स्टैंड चलाने वाले ग्रामीण लोग गरीब और वंचित हैं। वे नकदी में अमीर नहीं हैं। वे कुछ पैसे कमाने के लिए अपने संभावित ग्राहकों की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए वे शहर के पैसे मांगते हैं और सड़क के किनारे खड़े हो जाते ताकि वे भी खुशी और समृद्धि का जीवन जी सके। यह बहुत जरूरी, शहर का पैसा उनके जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है। 51 नंबर क्वेश्चन है,
51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फिरोजाबाद के चूड़ी निर्माता किन परिस्थितियों में रहते हैं, वे गरीबी की स्थिति से बाहर क्यों नहीं आ सकते। तो यहाँ पर आपका पहला पैराग्राफ जो कह रहा है कि फिरोजाबाद के चूड़ी निर्माता बहुत ही खराब और दयनीय परिस्थितियों में रहते हैं। चूड़ी बनाने वाले गरीबी में पैदा होते हैं, गरीबी में जीते हैं और गरीबी में मर जाते हैं। पीढ़ियों से लोग इस व्यापार में रहे हैं, लेकिन वे अपने जीवन की स्थिति में सुधार नहीं कर पा रहे। उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। उन्हें झिलमिलाते तेल के लैंप के नीचे काम करना पड़ता है। उनकी आंखों को अंधेरे की आदत हो जाती है और वे वयस्क होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते। कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें मामूली लाभ मिलता है। उनके घरों में ढहती दीवारें, लड़खड़ाते दरवाजे और कोई खिड़कियां नहीं है। वे मनुष्यों और जानवरों के साथ अत्यंत भीड़ में है। चूड़ी मारकर गरीबी की स्थिति से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि उनके पास चूड़ी बनाने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसे नहीं हैं। दरअसल वे बिचौलियों, साहूकार और पुलिस के दुष्चक्र में फंस गए हैं। यहाँ तक कि अगर वे संगठित हो जाते हैं तो पुलिस उन पर अवैध गतिविधियों का आरोप लगाएगी। पुलिस उन्हें घसीटेगी, पीटेगी और उन्हें जेल में डालने की भी संभावना है। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 52 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल का। डॉक्टर सदाहो ने अमेरिकी सैनिक की मदद कैसे की। तो आंसर है, डॉक्टर सदाहो एक जापानी थे जिनका घर तट पर था। वह एक बहुत ही सफल डॉक्टर, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने विशेष रूप से घाव को भरने की कला में महारत हासिल की थी। एक रात डॉक्टर सदाहो और उनकी पत्नी हाना समुद्र की ओर धुंध में बाहर खड़े थे। उन्होंने धुंध से कुछ निकलते देखा। एक आदमी अपने घुटनों पर रेंगता हुआ लग रहा था। उन्होंने उसे अपने चेहरे पर गिरते हुए देखा और वहीं लेटे हुए थे। उन्होंने उस पर करीब से नज़र डाली। वह बुरी तरह घायल हो गया था। उन्होंने अपना चेहरा घुमाया और पाया कि वह एक सफ़ेद आदमी था। वास्तव में वह अमेरिकी नौसेना से एक दुश्मन सैनिक था। वे दुविधा में थे। सबसे पहले उन्होंने उसे समुद्र में वापस फेंकने के बारे में सोचा। चूँकि वह घायल और बेहोश था, इसलिए उसका दयालु स्वभाव उसे अनदेखा करने की अनुमति नहीं दे सकता था। इसलिए वे उसे अंदर ले गए। हाना ने खुद उसे गर्म पानी से धोया, क्योंकि उसकी नौकरानी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। डॉक्टर सदाहो ने अमेरिकी सैनिक के गहरे घाव का ऑपरेशन किया और खून से लथपथ घाव से गोली को बाहर निकाला। उन्होंने उसे एक इंजेक्शन दिया और हाना ने उसे एनेस्थीसिया दिया। उनके नौकर विरोध में घर छोड़कर चले गए थे, फिर भी उन्होंने उसकी देखभाल की और तब तक देखभाल की जब तक कि वह पूरी तरह से फिट और ठीक नहीं हो गया। बहुत सोच विचार के बाद डॉक्टर सदाहो ने सैनिक को समुद्र में असुरक्षित द्वीप पर भेजने का फैसला किया। उसने उसे नाव, कपड़े, भोजन, पानी और अपनी फ्लैशलाइट दी, जिसे सैनिक तब फ्लैश करेगा जब उसके पास भोजन और पानी खत्म हो जाएगा। उन्होंने उसे केवल कोरियाई मछली पकड़ने वाली नाव के जाने का इंतजार करने का भी निर्देश दिया। अंत में डॉक्टर सदाहो ने राहत, पुरस्कृत और खुश महसूस किया जब सूर्योदय तक प्रकाश की कोई चमक नहीं थी। इसका मतलब था कि कैदी द्वीप से चला गया था, सुरक्षित और अच्छी तरह से। तो ये थे आपके इंग्लिश कोर के मॉडल क्वेश्चन का आंसर। ये जो तैयार किया गया आंसर है वो विपिन कुमार बिहारी, जो पीजीटी इंग्लिश के शिक्षक धनबाद में हैं, उनके द्वारा यह तैयार किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बच्चों, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।